लेक्चर 29। पेज 1 सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1806 भारत का पहला प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। 1809 बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1840 दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे स्थापित हुआ। 1843 तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ मद्रास स्थापित हुआ। 1921 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1 जुलाई 1955 गोरेवाला समिति की सिफारिशों के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कर दिया गया, जो एसबीआई अधिनियम 1955 के तहत हुआ। पेज 2 1959 एसबीआई सहायक बैंक अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत एसबीआई ने 8 सहायक बैंकों को अपनी सहायक बैंक का दर्जा दिया। 1963 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एसबीबीजे बना दिया गया। 2008 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय कर दिया गया। 2010 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2017 भारत में एसबीआई के कुल 5 सहायक बैंक बचे थे, जिन्हें 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में विलय कर दिया गया था। मुख्यालय एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष श्रीनिवास बालाजी शेट्टी हैं। सबसे बड़ा बैंक एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। पेज 3 राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। यदि किसी निजी बैंक को सार्वजनिक बैंक में परिवर्तित किया जाता है तो उसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य 1. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार करना। 2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे कृषि और लघु उद्योग को सीधे ऋण उपलब्ध कराना। 3. आर्थिक शक्ति को निजी हाथों से कम करना। 4. आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 5. बैंकिंग क्षेत्र को सरकार के नियंत्रण में लाना। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 19 जुलाई 1969 को उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी कुल जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। द्वितीय चरण 15 अप्रैल 1980 को उन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी कुल जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। पेज 4 राष्ट्रीयकरण के बाद के विकास 1980 में कुल 20 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक बन गए। 1993 में 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। 2004 में आईडीबीआई बैंक को अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान दर्जा दिया गया। 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना 1000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई थी। बाद में इसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में कर दिया गया। 2019 में निम्नलिखित बैंकों का विलय हुआ। देना बैंक जोड़ विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जोड़ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में हुआ। पेज 5 विलय और वर्तमान स्थिति। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हुआ। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। आंध्रा बैंक जोड़ कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। नोट वर्तमान में भारत में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। 2017 में 27 राष्ट्रीयकृत बैंक थे, जिनमें से 11 निम्नलिखित हैं। 1. बैंक ऑफ बड़ौदा। 2. पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। 3. कैनरा बैंक। 4. इंडियन बैंक। 5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 6. बैंक ऑफ इंडिया। 7. इंडियन ओवरसीज बैंक। 8. यूको बैंक। 9. बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 10. पंजाब एंड सिंध बैंक। 11. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पेज 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी। भारत में आरआरबी का सिद्धांत 1975 में नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के द्वारा दिया गया था। ये निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ बनाए गए थे। 1. ग्रामीण गरीबों को साख सुविधा उपलब्ध कराना। 2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना। 3. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। 4. ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की बचत को बढ़ाना। 5. रोजगार के अवसरों का सृजन करना। 6. क्षेत्रीय विषमता को कम करना। भारत में सभी आरआरबी किसी न किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के द्वारा प्रायोजित होते हैं। भारत का पहला आरआरबी प्रथमा ग्रामीण बैंक था। मुख्यालय मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। स्थापना 2 अक्टूबर 1975। प्रायोजक सिंडिकेट बैंक। पेज 7 गोवा एवं सिक्किम में कोई भी आरआरबी नहीं है। एक आरआरबी सिर्फ एक ही राज्य में कार्य करता है। आरआरबी का पूंजी अनुपात भारत सरकार 50%, प्रायोजक बैंक 35%, राज्य सरकार 15%। 1 मई 2025 को भारत सरकार ने वन स्टेट वन आरआरबी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 43 आरआरबी को 28 में परिवर्तित कर दिया,
जिसमें से वर्तमान में 26 आरआरबी राज्यों में है एवं 2 आरआरबी केंद्र शासित प्रदेशों में है। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। पृष्ठ 8, वर्गीकरण और संरचना, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर। सहकारी बैंक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। प्राथमिक कृषि ऋण समिति, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स, गांव स्तर पर काम करती है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिला स्तर पर संचालित होती है। राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए शीर्ष बैंक है। शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। एकल राज्य सहकारी बैंक, सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। बहु राज्य सहकारी बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। पृष्ठ 9, पंजीकरण और विनियमन, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। सहकारी बैंकों का पंजीकरण निम्न में से किसी एक अधिनियम के तहत होता है। सहकारी समिति अधिनियम 1912, बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002, राज्य सहकारी समिति अधिनियम। विनियमन, रेगुलेशन। सहकारी बैंकों का विनियमन बैंकिंग विनियमन सहकारी समितियों पर लागू अधिनियम 1965 के तहत होता है। भारत में इनका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज दोनों द्वारा किया जाता है। पृष्ठ 10, नियामक निकाय और विशेषताएं, रेगुलेटरी बॉडीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आरबीआई की भूमिका, आरबीआईएस रोल। भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को निम्न के संबंध में विनियमित करता है। पूंजी पर्याप्तता, कैपिटल एडिक्वेसी, ऋण संबंधी नियम, लेंडिंग नॉर्म्स, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राज्य रजिस्ट्रार निम्न के लिए जिम्मेदार हैं। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन, मैनेजमेंट, ऑडिट, परिसमापन, लिक्विडेशन। मुख्य विशेषताएं, की कैरेक्टरिस्टिक्स। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और संचालन उनके सदस्यों द्वारा होता है, जो उनके ग्राहक भी होते हैं। एक व्यक्ति, एक वोट, 1 पर्सन 1 वोट के सहकारी सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सदस्य को मतदान का समान अधिकार होता है। एक सहकारी बैंक एक प्रकार की सहकारी समिति है जो बैंकिंग व्यवसाय करती है। पृष्ठ 11, उद्देश्य और दोहरा विनियमन, ऑब्जेक्टिव्स एंड ड्यूअल रेगुलेशन। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म वित्त पोषण प्रदान करना। मुख्य रूप से कृषि, लघु स्तरीय उद्योगों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। दोहरा विनियमन, ड्यूअल रेगुलेशन। सहकारी बैंकों की दोहरी नियामक संरचना होती है, जिन्हें आरबीआई, राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और नाबार्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। महत्वपूर्ण अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट्स। 2020 में आरबीआई ने सभी शहरी और बहु राज्य सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया। 2021 में एनएस विश्वनाथन समिति, एनएस विश्वनाथन कमेटी ने सभी शहरी सहकारी बैंकों को 4 स्तरीय संरचना में बदलने की सिफारिश की। 4 स्तरीय संरचना की सिफारिश, 4 टियर स्ट्रक्चर रिकमेंडेशन। टियर 1 100 करोड़ रुपए तक की जमा वाले सहकारी बैंक। टियर 2 100 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के बीच की जमा वाले सहकारी बैंक। टियर 3 1000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच की जमा वाले सहकारी बैंक। पृष्ठ 12, टियर 4 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा वाले सहकारी बैंक।